आप भी एट्सी पर अपनी शॉप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो एक मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले शॉप बना लेना और बाद में सोचना कि सेल क्या करना है। मैं भी अभी अपनी एट्सी शॉप क्रिएट नहीं कर रही, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी नीश और प्रोडक्ट प्रॉपरली सेलेक्ट करना चाहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एट्सी शॉप दिखाऊंगी जो ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी है और ऑलरेडी अच्छी सेल जनरेट कर रही हैं। हम उन प्रोडक्ट्स और शॉप को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस टाइप की नीश सेलेक्ट की है और हम उनसे अपने लिए प्रोडक्ट आइडिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ कंपेटिटर्स को कॉपी नहीं करना। अगर किसी कंपेटिटर की कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है लेकिन हमें वो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं आता या उसमें हमारे लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सिर्फ सेल देखकर उस प्रोडक्ट को कॉपी करना हमारे लिए बेस्ट डिसीजन नहीं है। हमें मार्केट डिमांड के साथ अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को भी प्रेफर करना है, क्योंकि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा और जो हम अच्छी तरह बना सकेंगे उस पर हम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब मेरी नीश और प्रोडक्ट फाइनल हो जाए तभी मैं अपनी एट्सी शॉप का नेम डिसाइड करूंगी, ताकि शॉप का नेम भी मेरी प्रोडक्ट और ब्रांड के अकॉर्डिंग हो। सो अगर आप भी मेरे साथ एट्सी फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं तो चलिए आज से अपनी एट्सी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट एंड नीश सिलेक्शन। अपनी प्रोडक्ट और नीश सिलेक्शन के लिए हमने एट्सी की साइट को ओपन कर लेना है। जो हमारे पास पहली साइट आएगी हमने उसको ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, प्लानर्स आ जाते हैं, इनविटेशन कार्ड्स आ जाते हैं, विंटेज प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से मैं एक पहला कस्टम बाथरूम पोर्ट्रेट इसको सेलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास एक स्टार्टर है, इसको भी हम लोगों ने ओपन कर लेना है। उसके बाद इनविटेशन कार्ड है, इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक कस्टम कार्टून पोर्ट्रेट है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम पहले जो हमने ओपन किया था कस्टम बाथरूम टेम्पलेट जो थी पोर्ट्रेट, इसके अंदर देखें यहाँ पर हमारे पास एक पेट है जिसको पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो कस्टमर होगा वो हमें अपने पेट की पिक्चर देगा, जिसको हम लोगों ने खुद एडिट करके उसको देना होगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एडिटेबल। यहाँ पर हमारे पास है डॉग ब्रीडर स्टार्टर किट है, तो इसको भी हम लोग अपने हिसाब से एडिट करके ये कैनवा पे इजीली एडिट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इनविटेशन कार्ड है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कैसे हम इनविटेशन कार्ड बनाते हैं। आप इजीली उसको कॉपी करके भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कार्टून कस्टम पोर्ट्रेट है। यहाँ पर भी आपका कस्टमर जो है वो अपनी फैमिली या किसी भी पर्सन का जो है वो आपको पिक्चर सेंड करेगा, आपने उसको कार्टूनिक शेप में एडिट करके एआई से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब ये जो शॉप है आप देख सकते हैं कि ये 1 साल पुरानी है और उसने 304 सेल्स जो हैं वो ली हुई हैं। अब देखें ये वाली जो शॉप है इसके अंदर देखें सारे के सारे इसने कार्टूनिक शेप वाले इसने पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। हम इसको स्क्रॉल डाउन देख करके देखते हैं। देखें अब इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इसी पे हैं, इसने सारी की सारी सेल्स इसी कैटेगरी में उठाई हुई हैं। यानी कि अगर हम इस कैटेगरी में जाएँ तो हम लोग भी अच्छी सेल्स उठा सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं, इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास दूसरी इनविटेशन वाली शॉप है हमारे पास। इनविटेशन के अंदर ये भी पर्सन जो है वो 4 साल से काम कर रहा है और 3.2 के सेल्स इसने उठाई हैं। आप भी अच्छे से टेम्पलेट बनाकर, अच्छे से इनविटेशन कार्ड बनाकर सेल कर सकते हैं और इनकी प्राइसेस भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखिए इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि आप इस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये क्या है, डॉग ब्रीडर जो टेम्पलेट है, आप ये भी इजीली बना सकते हैं। कैनवा के अंदर अच्छी तरह एडिटेबल है। इसकी देखिए वीडियो आप देख सकते हैं। इसने काफ़ी ज़्यादा पेजेस बनाए हुए हैं। आप भी इस तरह बुक टाइप बनाकर सेल आउट कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 14 यूएसडी तक जा रही है। उसके बाद ये पोर्ट्रेट है, पेट पोर्ट्रेट। इसकी जो शॉप है ये भी 11 महीने पहले की है और 1.5 के सेल्स है, यानी कि इसकी सेल्स सबसे ज़्यादा है। ये देखिए इसने सारे की सारी पेट कैटेगरी के अंदर काम किया हुआ है और 1.5 के सेल्स 11 मंथ के अंदर ली हुई है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाती हूँ इसने किस किस किस्म के पोर्ट्रेट वगैरह बनाए हुए हैं। देखिए, अच्छा, और टोटल इसकी प्रोडक्ट 95 हैं। देखिए रिव्यूज़ भी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने का, यानी कि हम मैनुअली हर शॉप को देखेंगे जिनके रिव्यूज़ कम हैं, हम अपने कंपेटिटर्स उनको बना लेंगे, उनकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे और हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे हम लोग उनकी प्रोडक्ट को कॉपी करके अपने लिए एक अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एक और हमारे पास कैटेगरी है, यानी कि हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट अगर सर्च करें,
अब अगर हम लोग डिजिटल लिखें और डिजिटल के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वर्ड हम लोग जस्ट ए लिखें, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नीचे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि डिजिटल आर्ट वर्क, डिजिटल आर्ट डाउनलोड, इसी तरह आपको डिफरेंट ऑप्शंस और भी मिल सकते हैं। यानी कि आप इनमें से भी सर्च आउट कर सकते हैं कि आप किस निश में जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने डिजिटल आर्ट वर्क जो है उसको सर्च किया, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आर्ट जो है वो हमें दिखने लग गए। यहाँ पर देखें कस्टम फैमिली पोर्ट्रेट इलस्ट्रेटर में बनी हुई है। इसके बाद ये पोस्टर्स हैं, कलरिंग पेजेस हैं, और यहाँ पर देखें प्रिंटेबल जो है डिजिटल प्लानर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, पिक्चर्स हैं, इसी तरह कार्टूनिक शेप वाली फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद लैंडस्केप आर्ट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर भी आ जाती हैं। यानी कि आप इससे भी आइडिया ले सकते हैं सर्च करके, कोई भी अगर नेक्स्ट वर्ड अगर आप लोग डालेंगे तो उससे भी आपको डिफरेंट आइडियाज़ आ सकते हैं कि आप किसी और नीश, कोई और यूनिक नीश आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक लैंडस्केप है। हम लोग ये डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो एआई से भी बनवा सकते हैं। बट ये इसको खुद से बनाना जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महँगा बेच रहा है, लेकिन आप लोगों ने इतनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स के साथ भी नहीं चले जाना। बल्कि आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो कि आप लोग ईज़िली बना भी सकें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स भी आ सकें। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसने इतनी ज़्यादा कॉस्ट रखी हुई है, 6 साल से एट्सी पे काम कर रहा है और 47 सेल्स है। यानी कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एज़ कम्पेयर टू ये कार्टूनिक प्रोडक्ट्स अगर हम लोग चूज़ करें तो इसकी सेल्स भी अच्छी हैं, बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है लोगों ने। उसके बाद अगर हम लोग डिजिटल के साथ ए पहले हमने लगाया था, अब हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और प्रोडक्ट अगर बी हम लोग लगा दें, तो बी के साथ देखिए डिजिटल बुक्स, डिजिटल बंडल, बर्थडे इनविटेशन, बर्थडे कार्ड, बिज़नेस कार्ड, डिफरेंट ऑप्शंस हमें आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। हमें एक और आइडिया मिल गया कि डिजिटल बंडल्स में किस-किस किस्म के बंडल्स दे रहे हैं। देखिए 50 पेजेस किड्स लर्निंग बंडल, इसी तरह क्या है किड्स कलरिंग बुक्स वगैरह के बंडल्स हैं। उसके बाद एटसी डिजिटल प्रोडक्ट्स के बंडल्स हैं। तो ये सारे हमारे पास बंडल्स के ऑप्शन में भी डिफरेंट किस्म की हमारे पास बंडल्स में भी चीज़ें नज़र आ गई हैं। अच्छा, आपने जब भी अपना कंपेटिटर चूज़ करना है तो जिसके कम से कम रिव्यूज़ होंगे ना, आपने हमेशा वही चूज़ करना है। अब मैंने ये देखा, ये देखें इसके रिव्यूज़ जो थे वो काफ़ी कम थे। इट मीन्स कि ये जो शॉप है ये नई बनी हुई है, इसके इसलिए रिव्यूज़ कम हैं। अब देखिए ये कोई पोर्ट्रेट वगैरह है इलस्ट्रेटर पर, ये तुर्किश टी गैलरी आर्ट वगैरह है, ये भी आप लोग बनाकर बेच सकते हैं। इसने 3 सालों के अंदर 2.4 के सेल्स ली हुई हैं। अगर आप ये इज़िली बना सकते हैं, व्हाई नॉट यू हैव टू गो विद इट। बट आप जो है वो कुछ और, अगर जो भी आपने ये बात ज़हन में ज़रूर रखनी है, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट होंगे, आपने वही चीज़ चूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने देखना है कि अच्छा ये सेल्स अच्छी हो रही है, चाहे आपको वो बनाना आता हो या ना आता हो, तो फिर आप लोगों को आगे जाके उसमें परेशानी होगी। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, यू हैव टू गो विद इट, अदरवाइज़ यू डोंट चूज़ इट। उसके बाद देखिए अब जैसे कि डिजिटल के साथ मैंने टी लिखा या डिजिटल के साथ मैंने टीचर्स लिखा, तो डिजिटल टीचर्स से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे से बिकती हैं। यानी कि उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखिए यहाँ पर टीचर प्लानर्स हैं हमारे पास, टीचर्स यहाँ पर एडिटेबल टीचर एप्रिसिएशन थैंक यू कार्ड है, उसी के साथ किड्स के लिए मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। टीचर्स के लिए प्लानर्स हैं, टीचर्स के लिए प्लानर कस्टमाइजेबल प्लानर है। ज़्यादातर टीचर्स प्लानर्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। तो आप इस कैटेगरी में अगर आप काम कर सकते हैं तो यू हैव टू गो विद इट। अच्छा, यहाँ पर देखें एवरी स्टूडेंट हैज़ अ स्टोरी, यहाँ पर टीचर गिफ्ट प्रिंटेबल है, यानी कि टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को गिफ्ट कर सकती हैं या ऐसा कुछ। यानी कि जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके लिए टीचर्स ये खरीद सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये एक अच्छा लग रहा है, मैंने इसको ओपन कर लिया। देखिए इसके 2 रिव्यूज़ हैं जस्ट, और इसने ऐड भी रन किया हुआ है। इसको मैं ओपन करके देखती हूँ, ये 2.95 का बिक रहा है। ये जस्ट एक पेज ही है, ये जो आपको सामने दिख रहा है। इसको देखें हम लोग, आप लोग भी इजीली इसको बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते, आप इसको पहले जो है वो एआई से, चैट जीपीटी से बनवा लें, फिर उसको खुद ही आप कैनवा में एडिट करने की कोशिश कर लें, तो इजीली बन जाता है। कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आप 2 या 3 डॉलर्स के साथ काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठकर काम कर रहे हैं और अगर आप लोग एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 2 या 3 डॉलर्स तक है, तो आपको उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जब ट्रांज़ैक्शन फ़ी भी इसमें कट होती है, उसी के अलावा जब आप लोग जो प्रोडक्ट है वो पेयोनियर के अकाउंट में आती है, तब भी आपका 1 डॉलर कट जाता है। यानी कि करते-कराते आपके जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, ट्रांज़ैक्शन फ़ी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा कट जाती है, तो आपको
मैं तो कहती हूँ कुछ सेंट्स ही बचेंगे, उसके अलावा आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। इस वजह से आपने वही प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है जिसके अंदर आपका मार्जिन हाई प्रॉफ़िटेबल हो। यानी कि आपने इस प्रोडक्ट भी बनानी है, सेल्स भी लाने की कोशिश करनी है, तो आप लोगों ने वही प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है जिसके अंदर आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। अदरवाइज़ काम करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब देखिए यही वाली प्रोडक्ट्स बिक तो अच्छी रही हैं, बट अगर आप यही वाली कैटेगरी चूज़ करते हैं, जैसे कि ये एक पेज है, आप इसी को अगर बुक के अंदर कन्वर्ट करके सेल करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पेज बेच रही है। अच्छा, इस प्रोडक्ट इसकी जो है 1 महीने के अंदर 76 सेल्स आई हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स हैं। आप इस कैटेगरी के अंदर अगर जाएँ तो बेहतर है। अब देखिए ये वाला जो है, आप इस प्रोडक्ट के साथ अगर जाएँ, ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, $10 तक बिक रही है। यहाँ पर आपने मतलब टीचर्स नेम और स्टूडेंट्स नेम, उसी के साथ मतलब डिफरेंट आपने ऑप्शंस दिए हुए होंगे, वो आप लोगों को जो भी आपका कस्टमर होगा वो देगा, तो आप लोगों ने फिर उसको एडिट करके उस हिसाब से उसको देना होगा। ये भी 4 महीनों के अंदर 593 जो है वो सेल्स आई हुई है। बट अच्छा, के अंदर देखें, इसने डिफरेंट कैटेगरीज़ पे काम किया हुआ है। ये सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट के साथ नहीं चली। देखिए इसने जो है वो प्लानर्स भी बनाए हुए हैं, टीचर्स के लिए भी चीज़ें बनाई हुई हैं, सीनरीज़ भी बनाई हुई हैं। उसके साथ-साथ इसने पेट के लिए भी काम किया हुआ है, प्रिंटेबल लव, यानी कि अब देखिए, अब इसका जो है ना, वो इंडिया की ये शॉप है और इसने अपना नाम भी इस किस्म का रखा हुआ है कि इसके अंदर हर कैटेगरी जो है वो फ़िक्स हो रही है। देखिए आगे आप देखिए, कार्टूनिक शेप्स वाली भी इसने बनाई हुई हैं, इसने सीनरीज़ भी बनाई हुई हैं, इसने टीचर्स के लिए मतलब टेम्पलेट्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा देखिए, अब ये इसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छा है। ये सेलर जो है वो इंडिया की है, बट इसकी बहुत जल्दी ये ग्रोथ हुई है। तो आपने अगर इस कैटेगरी में भी जाते हैं तो आप जा सकते हैं, बट आप शॉप जो हो आपकी मतलब उस प्रोडक्ट के साथ उसका नेम जो हो वो सूटेबल हो। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि मैंने एक स्प्रेडशीट ओपन कर ली है। इसके अंदर जो भी मुझे अपने कंपेटिटर्स अच्छे लगे हैं, मैंने उन सब के जो है शॉप का लिंक जो है वो वहाँ पर मैं रख रही हूँ, और कल जो है वो मैं ई रैंक के अंदर इसको डालकर देखूंगी कि इस कंपेटिटर ने कितना रैंक किया है, ये अगर मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाऊँ, इस कैटेगरी के साथ जाऊँ, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, क्या ये मेरे लिए नीश बेहतर है या नहीं है। तो वो सारे का सारा एनालिसिस हम लोग कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल करेंगे कि मैं कौन-सी प्रोडक्ट बना सकती हूँ, जो कि मैं अच्छी बना भी लूँ और उसको सेल भी ईज़िली कर लूँ। यहाँ पर मैंने सारी की सारी शॉप के लिंक्स जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं। आपने भी ऐसा ही करना है, एक अपने हिसाब से जो भी कम रिव्यूज़ वाली शॉप्स हों, जिन्होंने कम टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स गेन की हों, ऐसी शॉप्स को आप लोगों ने लेकर उनको स्प्रेडशीट के अंदर इकट्ठा कर देना है और उनको वन बाय वन एनालिसिस करना है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाऊँ या इस कैटेगरी के साथ जाऊँ, तो क्या मेरे लिए बेहतर है या नहीं है? क्या ये मैं ईज़िली बना सकता हूँ या नहीं? क्या इसके अंदर प्रॉफ़िट है या नहीं है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा अगर हाई होगा, तो उसकी जो डिमांड होगी, ऑफ़ कोर्स वो हाई ही होगी, बट आप लोगों को फिर उस डिमांड के अंदर, उस कंपटीशन के अंदर आपको एग्ज़िस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसका कंपटीशन कम हो बट डिमांड ज़्यादा हो। तो सारे के सारे जितने भी लिंक्स हैं वो मैंने स्प्रेडशीट के अंदर आकर इकट्ठे कर लिए। तो आज के लिए इतना ही था। आप भी अपनी जितनी भी प्रोडक्ट हंटिंग या आपकी नीश सिलेक्शन के लिए जितना आप लोग एनालिसिस करेंगे, जितना आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, इतना ज़्यादा बेहतर होगा। तभी आप लोग जो है वो एक अच्छा बिज़नेस चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप एटसी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एटसी पर किस टाइप की प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और एटसी फ्रॉम स्क्रैच की ये कंप्लीट सीरीज़ फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।